हम ईमानदार हैं या बेवकूफ़, ये हमें सच में समझना चाहिए। आइए देखते हैं कि हम कैसे समझें कि हमारी ईमानदारी है कि या बेवकूफ़ी है। देखिए, ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है और ये बहुत कम लोग में होता है और हर किसी को ईमानदार होना भी चाहिए। ईमानदारी होने से हमें एक संतुष्ट जीवन जीने का मौका मिलता है, हमारे अंदर मन की शांति रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा बेईमानी करते हैं और हमें ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वास्तव में ये होता है कि वो अंदर से संतुष्ट नहीं है। देखिए, हमारा जो मूल नेचर है ना, अगर हम उस मूल नेचर के विपरीत जहाँ भी काम करेंगे, हमें भले लगेगा कि ये सामने वाला आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये मान लीजिए कि वो अंदर से अशांत ही रहेगा। ये बात सच है। तो इसीलिए अपने जीवन में अपनी ईमानदारी बनाइए, लेकिन उस ईमानदारी को बेवकूफ़ी में मत बदलने दीजिए। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ईमानदारी से जीवन जीते हैं, अच्छी बात है, जीना चाहिए। कभी कभी हमारी ईमानदारी का लोग इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं कि बाद में हम ही हर्ट हो जाते हैं और हमें ये लगता है कि इतना ईमानदार होने से क्या फ़ायदा। तो यही हमें समझना है कि ईमानदार होना है लेकिन बेवकूफ़ नहीं होना है। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी नहीं होता था, हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता था। हमें हर किसी की हेल्प करने की आदत है, किसी की मदद करने की आदत है, तो हमें क्या करना पड़ता था कि हर किसी का काम अपने ऊपर ही आ जाता था, सामने वाला व्यक्ति मौज मस्ती करते थे। तो इसीलिए यही हम बेवकूफ़ हो जाते हैं। देखिए, हम ईमानदार हैं, हम हर किसी रिश्ते के प्रति ईमानदारी से, अच्छे से, प्यार से रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर हमारा गलत ही फ़ायदा उठा रहा है हमेशा, तो हम बेवकूफ़ ही हैं। देखिए, अगर वो गलत फ़ायदा उठा रहा है और फिर भी आपके मन में कोई भी कुंठा, कोई भी परेशानी नहीं आ रहा है, तब तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर गलत फ़ायदा उठाने के बाद अगर आपके अंदर उस चीज़ को बहुत लेकर परेशान हो रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं, तब वहाँ पे दिक्कत है। इस चीज़ को समझिए कि हमारे अंदर जो भी भावना निकलती है, हमारे अंदर से जो भी चीज़ें निकलती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें फ़ायदा देती हैं, किसी और को कभी फ़ायदा नहीं देती हैं। माध्यम से किसी और को लाभ ज़रूर पहुँच सकता है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमें खुद को ही होता है। इसीलिए अपने जीवन में आप अगर ईमानदार हैं, तो ये समझिए सबसे बड़ा लाभ आप ही को है और उस लाभ का अगर लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके साथ हमेशा गलत ही कर रहे हैं, आपको हमेशा बेवकूफ़ ही बना रहे हैं, तो सबसे पहले यही सोचिए कि उनका ही नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, अगर आप इसको और मजबूत करना चाहते हैं, तो अपने आप को बेवकूफ़ बनने से थोड़ा बहुत जितना हो सकता है कि बचा लीजिए। देखिए, हम हर किसी को नहीं बदल सकते, अपने साथ हो रहे हर नुकसान को नहीं बदल सकते। कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है, हमारी ईमानदारी का गलत फ़ायदा उठाता है, तो उससे थोड़ा दूरी बना लीजिए। दूरी नहीं बना सकते, कभी कभी ऐसा होता है कि दूरी नहीं बना सकते क्योंकि अपने ही कुछ लोग होते हैं, तो उनसे सिर्फ मन से दूरी बना लीजिए। अपने जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य हमेशा ही करते रहिएगा। ये हमारा सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता ही जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिए, ईमानदार रहिए लेकिन बेवकूफ़ नहीं। और अगर सामने वाला बेवकूफ़ समझ रहा है, तो शायद वही खुद ही बेवकूफ़ होगा। तो यकीन मानिए वो खुद ही बेवकूफ़ है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि इस दुनिया में ईमानदार लोगों का मिलना कितना मुश्किल है और अगर हमें ईमानदार लोग मिलें तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप भी ऐसा कीजिए, अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।